वो कमा खिला सकता है तो उसके लिए निकाह करना अब जरूरी है कि निकाह करो। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वालिदा मोहतरमा फरमाने लगी, बेटा जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, जिस नबी से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, उसी नबी की सुन्नत है निकाह करना। उन्होंने कहा कि ठीक है जान, आप जैसी मर्जी, आप मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। चुनांच सरदार तमाम बेटियों को तलाश कर बेहतर से बेहतर रिश्ता हज़रत हंज़ला के लिए बेहतर, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत नौजवान थे, बहुत खूबसूरत नौजवान थे। बेहतर एक सरदार की बेटी का रिश्ता आया और उस रिश्ते को कबूल कर लिया गया। आपकी शादी हो जाती है, आपकी शादी हो जाती है। और शब-ए ज़फ़ाफ़ जिसे शादी की पहली रात कहा जाता है, इसे सुहाग रात कहा जाता है, यानी शादी की पहली रात हज़रत हंज़ला और आपकी ज़ौजे मोहतरमा हुजले कुनूसी में थे। पहली रात दोनों मियाँ बीवी जब वहाँ पे थे, इस्लाम के तरफ से उस वक्त ढोल बजाया जाता था। जब इस्लाम में जंग का ऐलान होता था तो ढोल के नकारे बजते थे, नकारा बजता था, ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस्लाम में अब जिहाद का ऐलान हो चुका है। फौरन आपके कानों में खबर पहुंची, आप पहली रात है, अपनी बीवी के साथ हैं, पहली रात है, लेकिन 12 बजे रात में, 1 बजे रात में इस्लाम के मानने वालों ने नकारा बजाया। हज़रत हंज़ला के कानों में आवाज आती है, फौरन बिस्तर से उठते हैं। उठने के बाद अपनी ज़ेरा पहनते हैं, अपनी जो जंग के लिबास होते वो पहनते हैं, अपनी तलवार लेते हैं। नई नवेली दुल्हन देख रही है और जो ही दरवाजे से आप कदम बाहर निकालना चाहते हैं, वो नई नवेली दुल्हन, शादी की पहली रात है, दामन को थाम लेती है, दामन को थाम लेती है। ऐ मेरे सरताज, आप कहाँ जा रहे हैं? ऐ मेरे शोहरे नामदार, आप जा कहाँ रहे हैं? आज शादी की पहली रात है, अब हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? तो हज़रत हंज़ला ने कहा, ऐ मेरी शरीके हयात, ऐ मेरी जिंदगी, ऐ मेरी आबरूए हयात, दरअसल बात ये है, इस्लाम के नक्कारे ने हमें आवाज दिया है, जिहाद के लिए इस्लाम के मानने वालों ने आवाज दिया है, अब इस्लाम के लिए हमें जिहाद करने के लिए जा रहा हूँ। और जो चंद जिंदगी तुम्हारे साथ गुजरी है, अगर अल्लाह ने फिर जिंदगी अता की, जिहाद से वापस आया तो तुम्हारे साथ शौक से जिंदगी गुजारूंगा, लेकिन अभी मुझे इजाजत दो। आज की औरतें होती तो क्या कहती मालूम है? आज की औरतें होती, शादी की पहली रात होती, दूल्हा जिहाद के लिए निकल जाता, जरा अपने माइंड में लाओ क्या कहती, ए मेरे सरताज तुम कहाँ जा रहे हो? शादी की पहली रात अभी तो जब ने जिंदगी की जवानी की पहली उमंगें देखी है, ए मेरे सरताज तुम हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हो? अगर तुम्हें जिहाद में कुछ हो गया तो मेरी मां का सिंदूर का क्या होगा? मेरी इस इज्जत और आबरू और नामूस का क्या होगा? लिहाजा है मेरे सरताज तू मुझे छोड़ के ना जा, लेकिन कुर्बान जाओ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, उस हज़रत हंज़ला की बीवी पर वो ये नहीं कहती है ऐ मेरे सरताज आप रुक जाओ, बल्कि क्या कहती है, ऐ मेरे सरताज आप जाएं और शौक से जाएं, इस्लाम ने आपको आवाज दे, जाएं शौक से जाएं। हाँ, अगर इजाजत हो तो मुझे भी अपने साथ लेकर चले, मुझे भी अपने साथ लेकर चले, ताकि कहीं कनीजों में, इस्लाम की कनीजों में मैं भी शामिल हो जाऊं और जो जख्मियों की मदद कर सकूं। उस वक्त हज़रत हंज़ला ने कहा, नहीं, तुम्हारे हाथों की मेहंदी नहीं छूटी है, अभी तुम्हारे हाथों की मेहंदी नहीं छूटी है, तुम ना जाओ। हाँ, एक बात है, अगर जिंदगी सलामत रही दोबारा फिर तेरे साथ आऊंगा, जिंदगी गुजारूंगा, और अगर शहीद हो गया तो याद रखना, शहीदाने वफा की सफों में कहीं ना कहीं मुझे जरूर तलाश कर लेगा। सुभान अल्लाह। ये जज्बे शौक हज़रत हंज़ला आखिरकार अपने दुख, अपनी शरीके हयात को अलविदा कह के निकल जाते हैं और जंग में जाते हैं, और आप जाके शहादत नोश करवाने, आप शहीद हो जाते हैं। और हुआ क्या, शहीद हो गए, लेकिन चूंकि आप हुस्न जिनामत का आपको ख्याल ना रहा, शादी की पहली रात थी, नापाकी का गुस्सा आपने किया नहीं, आपने जल्दबाजी में आपने इस्लाम के नाम पर आपने ज़रा बना और आप निकल गए, और आप नापाकी की हालत में आपकी शहादत हो गई, आप शहीद हो गए। चुनांचे तमाम सहाबा को ढूंढा जाने लगा, जितने जख्मी या जितने शहीद हुए थे, जब जंग खत्म हुई तो सबको तलाश किया जाने लगा, तो हज़रत हंज़ला की लाश नहीं मिली। नबी की बात का पूछा गया, माफ हज़रत हंज़ला जिनकी शादी की उनकी लाश नहीं मिली। नबी ने फरमाया उनसे फरिश्ते आसमान पे गुस्ल दे रहे,
سبحان اللہ اس کے آسمان کو کس لگی سی